अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व्यूअर्स, वालेकुम वेलकम वीवर्स, टू माय वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल यूट्यूब स्टिचिंग चैनल डायरी। स्टिचिंग उम्मीद है डायरी। आप सब उम्मीद है खैरियत आप से सब होंगे। खैरियत से होंगे। आपके आपके साथ साथ बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक खूबसूरत से स्टाइल फ्रॉक शेयर की करने लगी कटिंग हूँ है, जो स्टिचिंग शेयर करने यकीनन लगी बहुत हूँ, जो ज़्यादा पसंद यकीनन आएगा। आपके और बहुत ये ज़्यादा अच्छे काम से आएगी। लेके आप अगर आप चाहे तो ये 8 साल 10 साल कटिंग और तक की ये बच्ची के लिए स्टिचिंग बहुत ही बहुत आसानी ही से बना बगैर सकती हैं। कोई बहुत ही खूबसूरत कटिंग है, बहुत ईजी है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल वीडियो डीपली अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आपको वीडियो में इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अब यहाँ पे आप फ्रॉक की जो पेटी है उसकी आप लेंथ लेंगे 9.5 इंच, और उसके साथ इसकी शोल्डर की कटिंग अगर देखेंगे तो इसको डबल फोल्ड करके इसकी शोल्डर की कटिंग हम 5.5 इंच लेंगे, और आर्म होल की भी सेम इतनी ही हम लेंगे। इसके साथ साथ अब इसकी अगर एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी कटिंग मिलेगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक की नई डिज़ाइनिंग जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग कंप्लीट कर ली है, जो यकीनन आपको आसानी से समझ आ गई होगी। तो अभी 9.5 इंच पे मैंने मार्क करके इसका वी स्टाइल रखने के लिए जो शोल्डर से था वहाँ से ही सब मैंने कट कर दिया है। और अब मैं इसको डबल कपड़े के साथ स्टिच करूँगी। इसकी पेटी फ्रंट और बैक के लिए मैं डबल ही इसी तरह से रख के कटिंग कर लूँगी, ताकि मैं इनको इस तरह से स्टिच करूँ जैसा कि हम रेडीमेड फ्रॉक्स लेते हैं, और उनकी नेक की कितनी नीटनेस नज़र आ रही थी वो सब इसमें अच्छे से आ जाए। तो अभी आपको समझ आ जाए गई होगी। अब हम इन दोनों को आपस में गले की कटिंग करेंगे। अभी नेक का मैंने आपको बता दिया कि हमें 2.5 इंच चौड़ाई चाहिए और 2.2 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी जो हुक रखना है उसकी 3 इंच पे हम मार्क करेंगे पीछे से पिछले गले पे, और पीछे और दोनों की कटिंग कंप्लीट करने के साथ इनकी स्टिच करके इनको हम आपस में जॉइंट करने के साथ साथ सिलाई लगा के फिर इसको हम आयरन से प्रेस कर देंगे। आयरन से प्रेस करने के बाद साथ साथ अगर आप प्रेसिंग करते रहें तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, और आपकी स्टिचिंग की लुक जो आप चाह रहे होते हैं वो क्लियर हो जाती है। और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो स्टिचिंग करने से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ये पॉइंट सही नहीं आ रहा। तो जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सारा आइडिया समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इन दोनों को आपस में अटैच करना है शोल्डर को। अब मेरी ये पेटी जो है ना उसकी मुकम्मल स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। तो अभी हम इसकी फ्रिल बॉटम की जो है ना फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो जी आप देख सकते हैं जितनी बच्चे की लेंथ आपको चाहिए या जितना आपके पास कपड़े की मेजरमेंट है उसके मुताबिक ही आप इजीली कपड़ा रख के चुनट के लिए वहाँ पे आप उसकी कटिंग लगाएंगे। और यहाँ पे आपने कितने इंच मार्क करना है अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पेटी जो आपने स्टिच लगानी की है रेडी करके उसको भी रख के आप आसानी से अपने ये जो वी कटिंग आती है पेटी की और फ्रॉक की कर सकते हैं। यहाँ पे शोल्डर की कटिंग भी मैंने साथ कर दी, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से कुछ इस तरह से अगर आप ऐसे सेट करके देखेंगे तो ये सारी सूरत हाल आपको समझ आ जाएगी, और आपका फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हो जाएगा। जब आप फ्रिल आपस में बना लेते हैं तो उसके बाद उसके सेंटर में कट लगा दिया करें। इससे आपको आसानी से समझ आ सकती है कि यहाँ से और वहाँ से दोनों साइड से आपके फ्रिल की चुन्नटें एक जैसी फ्रॉक की जा रही कि नहीं जा रही। तो ये पट्टी आर्म होल के लिए मैंने रेडी किया है। तो ये भी आपने रेप कटिंग में लेनी है। अगर सीधी कटिंग में आप पट्टी लेंगी आर्म होल की तो वो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये लेस छोटी थी तो इसको डबल रख के तो इस तरह से आपस में रख के अटैच किया है। तो ये जो टसल है, टसल बनाने का तरीका भी मैंने पहले अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और बेहतरीन सा फ्रॉक बन के रेडी हो गया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक किस तरह से लगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।